कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो मस्जिदें भी तोड़ी और उनके राज में भारत सोने की चिड़िया था। ये कहना है महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में और क्या कुछ कहा, पहले आपको हम वो सुनाते हैं और फिर आपको हम बताएंगे कि अबू आजमी के इस बयान पर बाकी दलों के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करना क्यों महंगा पड़ गया, वो भी आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी औरंगजेब की तारीफ में कहते हैं कि औरंगजेब के शासन के समय भारत सोने की चिड़िया था। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष किया करते थे और जिसने 52 साल तक शासन किया हो वो अगर हिंदुओं को मुसलमान बनाता तो अब तक न जाने कितने हिंदू मुसलमान बन चुके होते। सुनिए अबू आजमी का वो पूरा बयान। सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे ताना शाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अबू आजमी के अंदर क्रूर शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी जैसों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। के अंदर क्रूर शासक मुगल शासक औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। श्री अखिलेश यादव जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए और अबू आजमी जैसे जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। देश छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं सह सकता है। इसका बहुत करारा जवाब महाराष्ट्र भी देगा, उत्तर प्रदेश भी देगा और पूरा देश देगा। इस पर अखिलेश यादव क्या कहते हैं देखना होगा। वहीं अबू आजमी के इस बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी भड़के और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की है। अबू आजमी के बयान पर भी और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का भी बयान सामने आया है। राशिद अल्वी कहते हैं कि औरंगजेब पर आरोप है कि उसने मंदिर तुड़वाए थे लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी दिए थे। ये राशिद अल्वी कह रहे हैं। राशिद अल्वी ने आगे ये भी कहा कि क्या बीजेपी ने गुजरात में मंदिर नहीं तुड़वाए? बीजेपी ने मंदिर भी तुड़वाए और मस्जिद दोनों ही तुड़वाए हैं। सुनिए राशिद अल्वी ने और क्या कुछ कहा। औरंगजेब अच्छे बादशाह थे या बुरे बादशाह थे? आज 500 साल के बाद इस आजाद भारत के अंदर उनकी क्या रेलेवेंस है? औरंगजेब पे इल्जाम है कि उसने मंदिर तुड़वाए। उसने मंदिर तुड़वाए भी, उसने मंदिरों को जायदाद, जमीन और पैसे भी दिए। क्या बीजेपी की सरकार गुजरात के अंदर मंदिर नहीं तुड़वाए? आपने 300 मंदिर तुड़वा दिए गुजरात के अंदर। आप तो मस्जिदें भी तुड़वा रहे हैं और मंदिर भी तुड़वा रहे हैं। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। अब अबू आजमी के विवादित बयान का असर ठाणे में भी देखा जा रहा है। मराठा क्रांति मोर्चा और संपूर्ण मराठा समाज ने अबू आजमी के खिलाफ एक विरोध शुरू कर दिया है। विरोध आंदोलन वो कर रहे हैं। उनका पुतला भी जलाया गया है और इस बीच पुलिस और साथी प्रदर्शनकारियों के बीच में काफी झड़प भी देखने को मिली। वहीं शिवसेना जो शिंदे गुट है वो भी काफी आक्रामक है इसको लेकर और वागले पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने को लेकर सैकड़ों लोग एकजुट हो गए थे और शिवसेना शिंदे गुट के ठाणे लोकसभा के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता और नरेश के साथ शिवसेना शिंदे गुट के मुस्लिम समुदाय के तमाम कार्यकर्ता वागले पुलिस थाने पहुंच गए हैं। सांसद नरेश ने बताया कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को तोड़ा था, उसकी वो प्रशंसा कैसे कर सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए।
आपको हम बता दें कि छावा फिल्म देखने के बाद लोग औरंगजेब को लेकर बातें कर रहे हैं, उससे क्रूर शासक यहां पर बता रहे हैं। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी लेकिन कह रहे हैं कि इतिहास को गलत दिखाया गया है, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। बहरहाल शिवसेना ने अबू आजमी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और साथ ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी अबू आजमी के बयान पर भड़के थे और उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की मांग की। अब यहां पर यह देखना होगा कि अबू आजमी के इस बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का क्या कुछ बयान सामने आता है। क्या वो माफी मांगेंगे जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, और साथ ही साथ ये मामला और कितना तूल पकड़ता है देखना होगा। फिलहाल इसी के साथ इतना ही। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।